औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपसे दरख्वास्त करेंगे बानिया ने मस्जिद के मरहुमीन अपने मरहुमीन और तमाम शुहदा की साले सवाब के लिए सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मिलकर बुलंद आवाज से सलवात भेज दीजिएगा। इज़ान मोहतरम महदूद वक्त है, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कोई मतलब आप तक पहुंचा दिया जाए। यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। हबीब ये आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में, आप इनसे कह दीजिए कि रूह तो अम्र रब्बी में से एक है। मिन अम्र रब्बी, सारा अम्र रब्बी नहीं है। मिन अम्र रूह अम्र रब्बी में से एक अम्र है, मिन अम्र रब्बी। और ये भी कह दीजिए कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। आप बता दीजिए इनको कि इसका इल्म ज्यादा नहीं दिया गया आपको मगर थोड़ा। अब ये थोड़ा कितना है इस पे बात करेंगे। अच्छा, इसमें तो कोई बहस नहीं ना, क्योंकि नस्स कुरानी है। सूरह बनी इसराइल की आयत है, नस्स कुरानी है कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। जो थोड़ा इल्म है उस बताएंगे कि वो क्या है आगे चल के आपको। कुरान ये कह रहा है कि आप इनसे कह दीजिए। दो सवाल लेकर आए थे यहूदी, दो सवाल भेजा था तैयार करके उनके उलमा ने कि अगर नबी है तो दो सवाल करना, दोनों का जवाब दे दे तो जब भी नबी नहीं है। दोनों का जवाब दे हाँ में तो जब भी नबी, और दोनों का जवाब नहीं दे जब भी नबी नहीं। एक का जवाब हाँ में होना चाहिए, एक का जवाब नहीं में होना चाहिए। ये सवाल लेकर आए थे। वो पहला सवाल किया असहाबे कहफ के बारे में, अब वो अलग मौजू है। हुजूर ने बता दिया सारा असहाबे कहफ के बारे में, ये है ये है ये। सूरह कहफ में पूरा वो वाक़या किस्सा दर्ज है। सूरह कहफ पूरी आयत तिलावत कर दी उनके सामने। दूसरा सवाल किया रूह के बारे में कि रूह क्या है। दूसरा सवाल किया रूह के बारे में। हुजूर ने कहा रूह अम्र रब्बी में से एक अम्र है। अच्छा, ये अम्र क्या है? अम्र क्या है ना, पहले अम्र मालूम हो तो फिर राज खुले कि रूह का इल्म कहां तक है रसूल को। पहले अम्र तो खुले ना कि अम्र क्या चीज है। जगह जगह अम्र का जिक्र है। कितनी ही जगह परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में खुद ही तारीफ कर दी अम्र की कि अम्र क्या है। खुद ही तारीफ। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। बस इन्नमा के साथ है, यानी इन्नमा का मतलब यह है कि यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं। बस अम्र यह है। अम्र क्या है? इरादे रब्बी। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन। अल्लाह का अम्र यह है कि जब वो किसी शय का इरादा कर ले, कहता है हो जा, हो गई। देखिए मसला हल करने जा रहे हैं आपका। अम्र नाम है इरादे रब्बी का, अम्र अल्लाह का नाम नहीं है। अम्र अल्लाह का नाम इरादे रब्बी का नाम है कि इरादे रब्बी है। इरादे रब्बी यह है कि जब वो चाहेगा कह देगा हो जा वो चीज, ये अम्र है। यानी अम्र नहीं, जैसे इजाफा किया गया ना, हर शय में इजाफा। इसका अम्र अम्रुल्लाह, अल्लाह का अम्र। अल्लाह अलग है, अम्र क्या है? ये अम्र कि शब कद्र में भी, आज भी 21 को भी है और 23 को तो जाहिर है कि तफसीली शब कद्र है। तो शब कद्र के लिए तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि। मलाइका नाज़िल होते हैं, फरिश्ते आते हैं और रूह भी आती है।
तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह, चलो रूह को जनाब इब्राहिम की तरफ शिफ्ट कर दिया लोगों ने, रूहुल अमीन, ठीक है चलो मान लिया जनाब इब्राहिम, लेकिन अमर के साथ आते, कहां आते? मक्के में आते हैं। तो भाई सारे मुसलमान मक्के में जाके शबे कद्र मनाओ, यहां क्या कर रहे हो? अमेरिका में क्या कर रहे हो? शबे कद्र तो सारी दुनिया में मना रहे हैं ना। और अमर नाजिल होगा शबे कद्र में, पूरी रात मुसलमान इंतजार करता है, मुनाजात करता है, आमाल करता है, अमर में से कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि, पूरे साल के अहकामात आ रहे हैं, हर चीज। तो कहां आ रही है भाई? किधर आ रही है? मक्के में आ रही है। तो यहां शबे कद्र क्यों मना रहे हो? टाइम तो गुजर गया। ये बात भाई लेकिन एक सर्किल है ना, 24 घंटे का सर्किल है ना दुनिया का। शबे कद्र दुनिया में हर जगह मुसलमान मनाते नहीं मनाते, मना किसी भी मुल्क में रह रहे। अब अमेरिका वालों से कहो भाई शबे कद्र तो गुजर गई सऊदी अरब की, क्योंकि जब रात गुजर जाती है वहां तो वहां फिर शाम होती है। तो जब अमेरिका में शाम हो रही है तो शबे कद्र तो गुजर चुकी, लेकिन नहीं वो भी मना रहा है। दुनिया में जहां कहेंगे वक्त का कोई मसला नहीं, जहां जो भी वक्त हो शबे कद्र मनाएगा। क्यों? जानता है कि अम्र नाजिल होगा। अरे तो भाई कहां आएगा? अम्र आएगा कहां? यही मसला तो आपका हल करके चले जाएंगे आज हमेशा के लिए। अम्र है क्या और कहां आएगा? कोई तो जगह होगी, लेकिन ऐसी जगह होना चाहिए जहां से अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तकसीम हो। या देखिए कि आपको एक मंजिल तक लेकर जाते हैं, आएगा, लेकिन हर मुसलमान को यकीन है कि जहां भी आएगा अदालत के साथ तकसीम होगा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तकसीम होगा। तो कोई ना कोई जगह, शय, हस्ती कुछ तो है कि जहां अमर आ रहा है। नहीं, अभी वजाहत कर दिया कि क्या कह रहे हैं, दलील के बगैर नहीं चलेंगे ना। बगैर दलील के गए कल कोई भी कह सकता है खिताबत के जोश में मौलाना ये कह के चले गए, वो कह के चले गए, ऐसे नहीं ना। बात ये कि जो भी सुने वो समझे तो सही कि कोई बात की है भाई। आइए सूरह निसा में, आप बच्चा इस आयत को याद नहीं तो वाकिफ तो है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रे, ऐ मोमिनो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और किसकी इताअत करो? उलिल अम्र की। अब देखिए तमाशा क्या किया दुनिया ने उलिल अम्र के माना के साथ। कहा उलिल अम्र कौन है? कि जो भी हाकिम वक्त है वो उलिल अम्र है। जो भी हुकूमत में बैठा है, जो भी आ गया, बनी उमैया आ गए का उलिल अम्र, बनी अब्बास आ गए का उलिल अम्र, फलाना आ गया उलिल अम्र, डिक्टेटर आ गया उलिल अम्र। एक डिक्टेटर आया था यहाँ ज़ियाउल हक नाम का, याद है ना? भूलना नहीं उस लानती को। आज ये मुल्क जितनी भी मुश्किलात का शिकार है ना, उसी खबीस की वजह से। ये सारे बीज वो बो के गया था, जो आपकी जबान में कह दूं कि सारी पनीरी वो लगा के गया था दहशतगर्दी की, जो आज पूरा दरख्त बन गया और फसल बन गई। उसकी वजह वो खेती सब काट रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब आइए तो हमारे शहर में कराची में एक मजहबी जमात ने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा दी उसकी हिमायत में, और वहां ये आयत लिख दी ऊपर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ मोमिनो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और हाकिमे वक्त की इताअत करो। इसीलिए कुछ लोग पैदा हुए जो यजीद को भी उलिल अम्र समझ के, भाई उनका क्या कसूर? उनका कसूर अपनी जगह कि वो यजीद को अमीर माने, लेकिन वो भी तो कहेंगे कि परवरदिगार हमें क्या पता, मुल्ला ने बताया था कि जो भी हाकिम है वो उलिल अम्र। जानते इसका नतीजा क्या निकला था? जब अंग्रेज ने बर्रे सगीर पर कब्जा किया तो उसे मुल्लाओं की फौज मिल गई थी, जो मुसलमानों को कहती थी लड़ना मत, हथियार मत उठाना, आजादी की जंग न लड़ना। क्यों? अंग्रेज उलिल अम्र है, फतवे मौजूद हैं। क्यों ऐसा हुआ? अब आपको बताए ना, ऐसे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं खा गए भाई लोग, कुछ तो राज था बिस्मिल्लाह में, नहीं समझे आप? अरे कोई राज है ना। क्यों? जब बिस्मिल्लाह पढ़ो बाए बा के नीचे जो नुक्ता बैठा है समझ में आता था अली।
वजह बताने जा रहा हूं आपको उलिल अम्र के माने बदलने की। तो एक मिसाल मैंने आपके सामने रख दी ना कि बनी उमैया के दौर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हड़प कर गए। क्यों हड़प कर गए? क्या जब पढ़ो अली, जब पढ़ो अली, जब पढ़ो अली। अच्छा, या समझ में आई बात? क्यों हदीस खत्म कर नहीं सकते थे? क्योंकि हदीस भी भाई उन्हीं की तरफ से आई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। वो सूरह फातिहा की तफसीर आप सुनते रहते हैं, जिसमें आखिर में मौला ने कहा अनन नुक़्ततुल्लती तहतल बाब, मुझसे बच के कहां जाओगे? जब कुरान शुरू करोगे पहले अली, बिस्मिल्लाह। जितनी बार बिस्मिल्लाह कहोगे बाय बिस्मिल्लाह के नीचे कौन बैठा है? अनन नुक़्ततुल्लती तहतल बाब। जैसे आज की दुनिया में एक नुक्ता, एक डॉट, उस डॉट के जरिए आप पूरी दुनिया खोलते हो नहीं खोलते हो? अपने मोबाइल पे, अपने इंटरनेट पे, मॉनिटर पे, हर जगह वो एक डॉट चल रहा है माउस के जरिए से। ये खोलो, ये खोलो, ये खोलो। वो माउस खराब इतना सा तो आपकी सारी मेमोरी खत्म, आपका इंटरनेट फेल, आपका सैटेलाइट फेल। एक डॉट का कमाल है, वो डॉट खराब हुआ, अब साइंस फेल हो गई, इसको ठीक करो पहले। अब समझ में आया क्यों अली दरवाजे पर बैठा है। बता दिया अल्लाह के रसूल ने, अली वो किलीद है, अली वो चाबी है, अली वो दरवाजा है। जब तक इससे दाखिल नहीं होगे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। आसानी से अली 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 अली। बड़ी आसानी से समझाते हुए जाएंगे आपको, कदम ब कदम। समझ में आ रही है ना बात कि क्या दुश्मनी थी? क्यों ये चीजें हटानी पड़ी? क्यों खिड़कियां लगानी पड़ी? क्यों दीवारें लगानी पड़ी हदीस के साथ? क्यों छतें लगानी पड़ी हदीस के साथ? क्यों? जानते थे कि दरवाजा 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 अली है। इतना भूल गए थे कि कुरान ने कह दिया कि नेकी यही है, वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा। जब घरों में दाखिल होना दरवाजे से दाखिल होना, पिछुआड़े से नहीं। बता दिया था ना सूरह बकरा की मशहूर आयत है। सूरह बकरा में मौजूद है, आप इसमें मजालिस सुनते रहते। मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं वो बात समझाने के लिए, असल बात जो मैं अब लेकर आ रहा हूं आपके सामने। अब समझ में आया कि क्या मसला है उलिल अम्र के पीछे? अभी बताते हैं आपको उलिल अम्र के पीछे क्या है। अम्र की तारीफ क्या हुई? अम्र की तारीफ यह है कि इरादे रब्बी, रब नहीं, इरादे रब्बी का नाम है अम्र। अब जहां ये इरादा आ जाए, चलिए अभी आसान कर दो। ये भी वाकया आपने सुना है लेकिन मेरे अंदाज में नहीं सुना होगा। मैं तज्जिया करके आपको बताऊंगा। याद है ना शाम वाले को सवाल आया था, किसी ने सवाल भेजा था शाम वाले को कि वो 10 कौन सी ताकतवर चीजें एक दूसरे से ज्यादा सुनते रहते हैं, अब है ना। अब वो क्या बताता उसे क्या मालूम। तो उसने भेजा तैयार करके बंदे को, जा भाई चला जा कूफे। जवाब लिया, नहीं मिला तो अली का सलूनी का दावा गलत, हम बातिल साबित कर देंगे। और मिल गया जवाब तो अपने नाम से ठोक देंगे। जैसे आजकल होता है ना, यही हो रहा है ना आजकल भी, अपने नाम से लगा दो। कुछ तो अपने पल्ले है नहीं। नहजुल बलागा से कोई कौल उठाओ किसी के नाम पे लगा दो, कोई कौल उठाओ किसी के नाम पे लगा दो। कुछ भी कर लो। जहां सोशल मीडिया ने इतनी खराबियां पैदा की, वहां कम से कम एक रास्ता खोल दिया जिसे देख देख कर लोगों को हकीकतें मालूम हो रही है कि हमें झूठ बताते रहे। तो अब लोगों को पता चल रहा है कि 40 पारे वाली हदीस शियों की नहीं है। बकरी ने पारे खा लिए 10, ये हदीस हमारी नहीं है। पता चल रहा है बावले हुए में पागल
पागल हुए हैं कि ये क्या हुआ। जैसे पहले कहते थे लोगों को कि मजलिस में ना जाना, अब कहते हैं सोशल मीडिया पे फला 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 फला, इनको नहीं सुनना वरना काफिर हो जाओगे। बेटा पानी यहाँ पे रखवा दिए, कोई पानी यहाँ रखवा दे। समझ में आई बात? आइए, मैंने कहा ना मतलब देके जाएंगे जो सारी जिंदगी आपके काम आएगा। हर जगह, स्कूल में, दफ्तर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहां आप हैं, और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं, ये भी मेरा आपसे वादा है। कोई झगड़ा नहीं, किसी को बुरा नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, दलील रखो दलील। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। जो कुरान के अगर सच्चे हो दलील लेकर आओ, सच्चे हो दलील लेकर आओ ना, ठीक है। आइए अब आपको बताएंगे मसला है क्या। अम्र इरादे रब्बी। वो बेचारा किस्मत का मारा 10 सवाल लेके कूफे की मस्जिद में पहुंच गया, मौला के खुतबे के दौरान खड़ा हो गया, जल्दी जल्दी पढ़े क्योंकि ये वाकयात आप सुनते रहते हैं, हमसे बेहतर अंदाज में लोग सुनाते हैं। आप खड़ा हो गया, पूछा, उसने सवाल किया तो मौला ने कहा कहाँ का? कहा यहीं का, कूफे का हूँ। आपका चाहने वाला कहा ये भी बता दूं कि तेरा घर किस मोहल्ले में? दमिश्क में। शाम से तू आया है, लेकिन खैर सवाल कर अपना, जहां से भी आए सवाल। पहले झेम गया, खिसियाना हो गया कि तो पहले बता दिया मौला ने पूरा शजरा मेरा, कि घर भी बता दूं क्या तेरा, बाप बता दूं, सब बता दूं। अब ये सवाल किया तो मौला ने जवाब थोड़ी दिया। बच्चे बैठे, बेटे जवान हैं, हसन, हुसैन, अब्बास, मोहम्मद, हनफिया, सब बैठे हुए, सारे बैठे। तो क्या मेरे बच्चों में से किसी से पूछ ले, किसी का नाम नहीं लिया? क्यों? अली के बेटे हैं ना। अली जानता है कि मोहम्मद हनफिया से पूछेगा तो वो भी जवाब देगा, अब्बास से पूछेंगे तो अब्बास भी जवाब देगा। कजी आप इनमें से जो भी बता दे। तो अब क्योंकि भाई हैं और बड़े भाई का एहतराम है, सारे भाइयों ने इत्तेफाक किया हसन बताएंगे। कौन बताएगा? हसन बताएंगे। इमाम हसन खड़े हो, देख अल्लाह ने, अब मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, मट्टी को बनाया, मट्टी से सख्त लोहे को बनाया, लोहे से सख्त आग को बनाया, तफसीलात आप खुद जानते हैं। आग को बनाया, आग के ऊपर पानी को बनाया, पानी के ऊपर हवा को बनाया, बादल को बनाया, बादल के ऊपर हवा को बनाया जो उसको लेकर चलती है, उस हवा पर फरिश्ते को बनाया, उस फरिश्ते पर मलकुल मौत, उस फरिश्ते पर और मलकुल मौत पर भी मौत, और उसके ऊपर है अम्र रब्बी। 10वीं ताकतवर चीज क्या बताई? एक मतलब दे रहे हैं, सुनिए। 10वीं चीज क्या बताई? अम्र रब्बी। मेरा आपसे सवाल है, इन 10 चीजों में मासूम कहां है? कहां है? 10 ताकतवर चीजें बता दी इमाम ने, आखिरी चीज क्या बताई? अम्र रब्बी। मौत के ऊपर भी अम्र रब्बी है, तो खुद कहां है? इमाम कहां? पैगंबर खत्मी मर्तबत कहां? किधर है? समझ में आई बात? उसने 10 पूछी थी, 10 बता दी। सबसे ताकतवर चीज क्या है? अम्र रब्बी। रब नहीं, रब नहीं, अम्र रब्बी, रब नहीं, अम्र रब्बी। और अम्र रब्बी क्या है? इरादे रब्बी। जहां भी ये इरादे रब्बी हो, अब सुनो सूरह निसा की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ए मोमिनो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और उनकी इताअत करो जो साहिबाने अम्र हैं। या रसूल अल्लाह, या इतनी बुलंद आवाज से सलवात भी नहीं फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। पानी नहीं आया भाई, चलो दरिया वरिया करीब है, कोई नहीं है, एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अरे भाई दिन भर रोजे से रहते हैं, अफ्तार के पास से चले गए, गला खुशबू हुआ जा रहा है, एक और सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए चलिए मुतवज्जह रहिए, छोड़िए, आप उधर उधर ना देखिए, डिस्टर्ब ना हो। अब मालूमा अम्र, पहले अम्र का माना तो समझ लो मौलवी साहब, तुम्हें अम्र का माना नहीं मालूम, उलिल अम्र कहां से मिलेगा? जब तक अम्र के माने नहीं समझोगे, अम्र है इरादे रब्बी। उलिल अम्र कौन? उलिल अम्र रब नहीं है, अल्लाह नहीं है, ना हम उसे अल्लाह मानते,
न रब मानते, लेकिन उलिल अम्र मानते। क्यों? इरादे रब्बी उसके पास है। ये कब की बात है? जब तुम काफिर थे और अली बिस्तरे हिजरत पे सो रहा था। ये जब की बात है, ये जब की बात है। अल्लाह अकबर। मैं घड़ी देखता जा रहा हूं। अल्लाह, जो टाइम मुझे दिया गया उसी टाइम में इत्मीनान रखें आप, उससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लूंगा। लेकिन आप सुनिए, अब बात तो आगे लेकर चले। शबे हिजरत क्या हुआ था? सौदा हुआ था ना। ऐसी बात है ना, सौदा हुआ है ना नफ्स का। आइए, अली ने सौदा किया, अली उलिल अम्र हो गए, अपना नफ्स बेचा, अल्लाह की मर्जी खरीदी। सौदा हुआ है भाई, कारोबार का जिक्र है। ये शरा का सीगा यानी कारोबार, बाकायदा कोई चीज बेची गई है, कोई चीज खरीदी गई। तो अली ने अपना नफ्स बेचा, अल्लाह की मर्जियां ले ली। वो हमारे भोले भाले कुछ मोमिनीन फंस गए। चलो मर्जी तो अल्लाह के पास, अल्लाह की मर्जी तो इधर आ गई। ओ खुदा के बंदो, ये उस्ताद बैठे हैं। उस्ताद से मुराद वो वाले उस्ताद नहीं, स्कूल के तलबा के। आजकल उस्ताद भी पता नहीं कितने माना में इस्तेमाल हो रहा है। हम पर भी आजकल बड़े बड़े उस्ताद मुसल्लत हो गए है ना। हाँ ऐसा है ना, उस्ताद के माने बहुत सारे निकलते हैं। लेकिन ये हमारे स्कूल के टीचर हैं, इनके शागिर्द कहां कहां पहुंच गए। 30-35 साल से पढ़ा रहे हैं जहां तक मैं जानता हूं, है ना। इनके शागिर्द पता नहीं कहां कहां किन ओहदों पे पहुंच गए। अब हुआ क्या था, होता क्या है जनाब, कि जनाब ये शागिर्द आ गया, लिहाजा सब कुछ शागिर्द को मिल गया, उस्ताद खाली हो गया। ऐसा होता है? बता देना, आप में बहुत सारे टीचर बैठे होंगे। शागिर्द को अपना इल्म सौंपने के बाद क्या उस्ताद फारिग हो जाता है? नहीं। बेहतरीन शागिर्द की अलामत क्या है? किसी भी मनसब पे पहुंचे, जब उस्ताद को देखेगा उसके पैरों को हाथ लगाएगा। दुनिया का उसूल है ना सर, कहा दुनिया का उसूल है ना कि भाई उस्ताद के सामने हाथ जोड़ेगा, घुटनों को आप किसी भी मनसब पे, वरना कहेंगे सबक हराम है। क्या है? क्या है? सबक हराम। अब समझ में आया अली की इबादतों का राज क्या है। एक ही तो अली है जिसे अल्लाह ने मर्जियां दी, इसलिए अली सा इबादत गुजार भी कोई नहीं था। समझ में आई बात? क्यों? एक जुमला कह दूं अली का, किसी में हिम्मत नहीं इनकार कर दे, भले आपके डर से ना पढ़ता हो, लेकिन मैं तो इसे पूरी मजलिस से पढ़ता हूं। जब इस लफ्ज की तशरीह करता हूं, क्या फरमाया था मौला ने, क्या क्या मनसब मिला था? मिला था ना, सबसे बड़ा तो अमीर कायनात हो गया ना, मौलाए कायनात हो गया ना, विलायत का ताज। 3 विलायतों में से तीसरी विलायत का हामिल जो आया इन्नमा में आगे मिला, ऐसा है ना, यही है। कौन सा मनसब नहीं मिला? लेकिन सुनिए उबूदियत का मनसब क्या है। पहले आपको एक दूसरी आयत पढ़ के बताता हूं। रसूल कुरान मजीद में ताहा, यासीन, मुदस्सिर, मुज़म्मिल, खातिमुन नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल मुरसलीन है कि नहीं है? है। लेकिन जब अल्लाह ने सबसे बड़ा मनसब दिया था मेराज, तो मुज़म्मिल नहीं का, मुदस्सिर नहीं का, ताहा नहीं का, यासीन नहीं का, रहमतुल लिल आलमीन नहीं का, खातिमुन नबीन नहीं का। क्या कहा? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दे। मेराज किसको हुई? मैंने अपने बंदे को। इसीलिए कलमे शहादत कोई भी पढ़ो, सारे मुसलमान ही पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, आगे आगे, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, मेरा बंदा है। अब ये बंदगी पर मैंने तकरीरें की कि बंदगी क्या है। ये वो बंदगी नहीं है जो मेरी तेरी है, अलग। लेकिन चलिए इतना तो समझ में आया बस। क्योंकि शबे मेराज के रास्तों से भी, राजों से भी अली से ज्यादा कोई वाकिफ न था। इसलिए सिर्फ अली ही कायनात में कह सकता था, कफा बी फखरन अन अकूना लका अब्दन, मेरे फख्र के लिए बस इतना काफी है मेरे अल्लाह कि मैं तेरा बंदा हूं।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आइए आइए लेके चले। मैंने अर्ज कर दिया आम बंदगी से इसका मुकायसा ना कीजिएगा, मैं पढ़ चुका हूँ इस पर मजलिस से अलग, मौका मिला जिंदगी रही कभी पढ़ देंगे आपके सामने भी, लेकिन मैंने कह दिया जो वक्त मुझे दिया गया मैंने घड़ी सामने रखी है, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा। समझ में आई बात? कफा भी फख्र न नकून लका अबदन। तो जब ये सौदा हुआ तो ये तो अली का सौदा हुआ ना, बाकी 11 इमाम बोली लब है कि नहीं है कि नहीं है? भाई है ना, तो उसकी दलील कहां से लाऊं? भाई मौला का तो आपने बता दिया शब हिजरत। सुनो क्या हुआ ज़ियारत वारिसा में। वो कमालात हैं कि मुझ जैसा नाचीज छोटा सा हकीर सा तालिब इल्म उस ज़ियारत पे अशरा पढ़ चुका है। एक जुमला बताता हूं आपको उसका। अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुताहरा लम तुनज्जिसकल जाहिलियतु बिअंजासिहा वलम तुलबिसका मिन मदलहिम मात सियादिया। ए हुसैन, आप पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है ज़ियारत? मैं और आप पढ़ रहे हैं अशहदु अन्नका। ए हुसैन, हम गवाही देते हैं, और जो पढ़ रहा है वो कह रहा है मैं गवाही देता हूं। ए हुसैन, हम गवाही देते हैं कि आप वो नूर हैं। अशहदु अन्ना का कुंदा। देखिए अभी तक आपने इसका तर्जुमा शायद कुछ ने पढ़ा होगा, अक्सर ने नहीं पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूं आपको। अशहदु अन्ना का कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा। हुसैन, हम गवाही देते हैं कि आप वो नूर हैं जो अस्लाब शामिखा और अरहाम मुतहरा में गर्दिश करते रहे, और ज़माने जाहिलियत की कोई भी रिच आपको छू के नहीं गुजरी। नूर है जो गर्दिश कर रहा है। अगर पढ़ता चला जाऊं, दलाइल देता चला जाऊं, कम से कम इब्राहिम तक पहुंचते पहुंचते मुझे सुबह हो जाएगी। आदम तक पहुंचने के लिए कल शाम दरकार होगी। पहले अर्ज कर दिया मेरा कोई इल्म नहीं, मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूं, लेकिन सुनिए आपको बताएं, हुसैन वो नूर जो अस्लाब शामिखा अरहाम मुतहरा में गर्दिश करता रहा। तो बताओ शबे हिजरत जब अली ने सौदा किया अपने नफ्स का अल्लाह के साथ, तो सुल्बे मुताहरे अली में 11 इमामों का नूर है या नहीं है? अस्लाब शामिखा की तशरीह कर रहा हूं, ये नूर है कि नहीं है? है ना? यही तो नूर था इब्राहिम के सुल्ब में कि मूसा को खौफ हुआ। फिरौन के मुकाबले में जनाब पढ़ लीजिएगा कुरान की आयत में कितनी बार अपने खौफ का ऐलान किया, अन्य खौफ मुझे खौफ है। इब्राहिम ने कहीं ऐलान किया अपने खौफ का? आग में फेंका जा रहा था, खौफ हुआ? नहीं। क्यों? इब्राहिम से नूर कहां गया था मोहम्मद और अली का? इस्माइल में या इसहाक में? जनाब इस्माइल में ना, थोड़ा सा तो साथ दीजिए मेरा। जनाब इस्माइल के सुल में गया था ना, जनाब इसहाक के सुल में तो नहीं गया था। और जनाब मूसा किसकी नस्ल से? जनाब इसहाक की, जनाब इसहाक की, इस्माइल की नहीं। लिहाजा जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था, सुल्बे मुतहर इब्राहिम में नूरे मोहम्मद भी है, नूरे हैदर कर्रार भी है। जिस सुल्ब में ये दो नूर हो वहां खौफ का गुजर नहीं होता। एक जुमला और मुकम्मल कर दूं, अब्दुल मुत्तलिब क्यों डटा रहा अबरहा के हाथियों के लश्कर के मुकाबले में? जब अब्दुल मुत्तलिब मैदान में खड़ा था, सुल्बे मुताहरे अब्दुल मुत्तलिब में नूरे हैदर कर्रार था। जहां नूरे हैदर कर्रार हो वहां हाथियों के लश्कर का खौफ कैसा? बाकी भाग लिए थे। कहां भागे थे मालूम है ना? पहाड़ों पे। जो उस वक्त पहाड़ों पे भागे थे वो आज भी वहीं मिल रहे हैं। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ गई? अब मैंने तशरीह कर दी जरा सी। बस उलिल अम्र का सफर रुका नहीं। आज शबे कद्र में, यानी 23 की बात करें, आज भी वैसे है, 19 भी है, 21 भी है, 23 भी है, 25 27 भी रहते हैं। हमारे यहाँ मोतबर तरीन कौन सी है? 23 है, ठीक है ना? चलिए मैं बतौर कुल्ली शबे कद्र कह रहा हूँ। शबे कद्र में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। मलाइका भी आ रहे हैं, रूह भी आ रही है। रूह अम्रे रब्बी में से एक है, समझ में आया?
कुलिर रूह मिन, यहीं से शुरू किया था ना मैंने, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, रूह अम्र रब्बी के ताबे है, अम्र रब्बी के ताबे। रूह भी आ रही है, मलाइका भी आ रहे हैं, हर अम्र को लेकर आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? जो अम्र का माना नहीं जानता उसे कुछ नहीं पता, जो जानता है अम्र के माने को वो ये भी जानता है कि जब तक अम्र आ रहा है एक उलिल अम्र होना चाहिए। एक उलिल अम्र का वजूद वाजिब है, एक उलिल अम्र का वजूद जरूरी है। इसीलिए तो अरीजा हम वहां भेजते हैं, किसी ऐरे गैरे को नहीं भेजते। समझ में आ रही है हमारी बात? बस ये है उलिल अम्र। जब रूह अम्र रब्बी में से है तो अब समझ लो कि अम्र रब्बी जिसके पास है, इरादे रब्बी जिसके पास है, जिसको अम्र की तारीफ नहीं पता, उलिल अम्र का नहीं पता, उसे हर चीज शिर्क भी नजर आएगी, बिदअत भी नजर आएगी, है ना। लेकिन जो जानता है कि उलिल अम्र किसे कहते हैं तो नूर और बशर का झगड़ा ही खत्म हो गया। अब्दियत की वो मेराज है आखिरी जहां ये नूर भी उस उलिल अम्र के ताबे हो जाता है। सूरज को पलटना पड़ेगा, चांद के 2 टुकड़े होने पड़ेंगे। उलिल अम्र चाहे तो सितारा सुकड़ कर सिमट कर उसके सहन में उतर सकता है, फिर भी नहीं मानोगे तो ले आओ जिंदा, फिर भी नहीं मानोगे तो जिंदा ले आओ, तो बता देगा उलिल अम्र का इख्तियार कहां तक है। पूछेगा जरूर, पढ़ा दूं नमाज, पढ़ा दूं? हाँ जी पढ़ा दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ा देंगे उसके बाद माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह 1000 इस्तिग़फ़ार के बाद उनके जुमले नकल कर रहा हूं, नकल कुफ्र कुफ्रना बाशद, जो तय करके आए थे आज अली का मजाक उड़ाएंगे, जिंदा की नमाज पढ़ा दी। भूल गए थे कि उलिल अम्र है, उलिल अम्र है, अली उलिल अम्र है। लिहाजा जब पूछा 2-3 बार पढ़ा दूं, और फिर जब अली नियत करे कि मैयत की नमाज पढ़ा रहा हो तो फिर वो जिंदा कहां से रहेगा? ये इरादे रब्बी जिसे मोजिजा कहा जाता है, समझ में आ गया? ये मोजिजा कहते ना, बिदअत हो गया, आप क्या क्या मंसूब करते, मंसूब नहीं करते, उस अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं जिसने इन्हें उलिल अम्र बनाया है, जिसने इन्हें, और क्यों बनाया। मंजिल की तरफ आ गया मैंने कहा था देखिए बार बार घड़ी इसीलिए देख रहा हूं, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा, मैं आ गया मंजिल की तरफ। क्यों बनाया? कोई कह सकता ना क़यामत के माबूद हमें बनाता हम भी बन जाते, अभी सवाल है ना। कहते भाई आपने इनको बनाया, ये बन गया, हमें बनाता हम भी बन जाते। नहीं, इख्तियार की बात, इख्तियार की बात। कहते हैं आज के दौर की बात कर रहे हैं, भाई कहीं और ना चले जाना, मुसीबत ना कर देना मेरे लिए। आज के दौर की कम ज़र्फ़ों को हुकूमत देके देख लो, देख लो, इख्तियार दे दो कम ज़र्फ़ों को, देखो अपनी औकात भूल जाएंगे ना। आम इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, गरीब को गरीब नहीं समझेंगे, रेवड़ समझेंगे। क्या समझेंगे? ये कीड़े मकोड़े जमीन पर रेंगने वाले, कुछ नहीं समझेंगे। बार बार दिखाता है परवरदिगार, देखो कम ज़र्फ़ों के हाथ में हुकूमत आए तो क्या होता है। कहते हैं मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हितक है, कम ज़र्फ़ के हाथों में अगर जान दिया जाए। समझ में आ गई बात? आप देखिए क्यों दिया, मैं वो वजह बता रहा हूं क्यों दिया। कितना इख्तियार मुझे नहीं मालूम, कोई नहीं तय कर सकता उलिल अम्र का इख्तियार क्या है। कोई तय करेगा बहक जाएगा, बता रहा हूं। जब कोई तय करेगा बहक जाएगा, कह बैठेगा कि यही है, वहां पहुंचा देगा ऊपर। जबकि रसूल ने फैसला कर दिया कि नहीं पहचान सकते अली को, या मैं जानता हूं या अल्लाह। ऐसे ही है ना, हदीस में है ना आपके। तो कभी ये दावा ना करना कि तुम पहचान गए वही अली है। रसूल कह रहा है तुम पहचान गए, तू कह रहा मैं पहुंच गया वही है। कहां से वो है? उसका मजहर है, मजहर सिफात किब्रिया। जब अल्लाह ने चाहा कि अपनी सिफात का ज़हूर करे तो उसने तुम्हारे और मेरे मौला अली को खल्क कर दिया है। अब सारी सिफात में गिनाता चला जाऊं, मेरे बुजुर्ग दूसरे खतीब हज़रात इसको बहुत अच्छे अंदाज में पेश कर देते हैं, लेकिन मैंने इशारा कर दिया आपको, सिर्फ मैंने इशारा कर दिया। क्यों? इख्तियार है कि नहीं है ना? दूसरों के पास इख्तियार आया, क्या कुछ नहीं किया। जाहिरी इख्तियार आया, अहले बैत पे जिंदगी तंग की,
उनके चाहने वालों में जिंदगी तंग की, आज तक करते नहीं करते? करते हैं ना भाई। मैं बहुत एहतियात से पढ़ रहा हूँ, 1400 साल की तारीख आपके सामने। इख्तियार आने की देर थी, खून की नदियां बहा दी, नहीं बहा दी। अच्छा, करबला में हुसैन उल अमर है कि नहीं है? ना, ठोकर मारे चश्मा जारी करेगा नहीं करेगा? ये लश्कर क्या है उसके सामने? मैं कहता हूं हुसैन को छोड़ो, अब्बास के लिए क्या है ये लश्कर, अली अकबर के लिए क्या है ये लश्कर। हमारे दोस्त मोहम्मद अली वफा हैदराबाद दक्कन के शायर, उनका एक शेर मुझे इस मौके पे बड़ा याद आता है। जब अब्बास अली अकबर का एक साथ जिक्र करता हूं, गर इसने विगा मिलता कुफार का ये लश्कर, गर इसने विगा मिलता कुफार का ये लश्कर, अब्बास का आधा था, आधा अली अकबर का। तो हुसैन तो छोड़े, अली अकबर और अब्बास काफी इस पूरे लश्कर थे, इसलिए उलिल अम्र है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, इनकी मर्जी अल्लाह की मर्जी से हटके नहीं है। ये इख्तियार जो हुसैन के पास था, अगर दूसरों के पास होता तो क्या कयामत ढा देते। इसलिए अल्लाह दिखा रहा है कि इख्तियार के बावजूद, यानी ऐसा नहीं है कि हुसैन माज़अल्लाह उस तरह से मजबूर थे कि कुछ कर नहीं सकते थे। जब शबे आशूर अपने अंसार के लिए कश्फ हिजाब करके जन्नत का मुशाहिदा करा सकता है, बाकी क्या रह गया, बाकी क्या रह गया। लेकिन नहीं, बता रही है मशीयत के इख्तियार के बावजूद यह है नफ्स का सौदा, क्योंकि नफ्स तो बेच चुके। अब कितना ही बड़ा इम्तिहान सामने आ जाए, बता रही है मशीयत कि अगर ये अपना इख्तियार इस्तेमाल करते तो क्या कुछ नहीं हो जाता, होता कि नहीं। बता दिया कि अगर दूसरों को इसलिए नहीं दिया कि इनको दुनियावी इख्तियार दिया, तो देखो इन्होंने क्या किया, जरा सा इख्तियार दिया तो इन्होंने क्या किया, इनको क्या इख्तियार दिया। वरना किसी की मजाल थी जहरा घर में हो और दरवाजे पे लकड़ियां चुन जाए, बस मैं मंजिल की तरफ आ गया। मेरे बाद आने वाले मेरे भाई बरामदगी भी कराएंगे, और मैं तो उस अंदाज में जैसे यहाँ आप लोग पढ़ते हैं माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में मसाइब, मैं तो वैसे पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन अपना हिस्सा सिर्फ शामिल करना चाह रहा हूँ, अपने हिस्से का सवाब लेना चाह रहा हूँ। सुनो, अली कौन? हदीस सुनी है ना, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह व अबूहुमा अफजलुहुमा। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, लेकिन उनका बाबा इनसे, यकीन जाने में जब स्कूल के जमाने में था, मेरी समझ में ये हदीस आती नहीं थी, साफ बता रहा, क्योंकि मेरे जहन में तो ये था कि भाई करबला इतना बड़ा ऐसा सानेहा जहां अली की बेटियां, क्या कहूं, से कहते ना वो एक नाम ही काफी है ज़ैनब का रोने के लिए ना, कि क्या अच्छी। अभी बताते हैं 2-4 मिनट मैंने अर्ज किया, मैंने जो वक्त है उससे 1 मिनट जो मैं ज्यादा ले लूं, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। मुझे जो वक्त दिया जाए मैं उससे आगे चला जाऊं। सुनिए मेरी बात, मैं सोचता था क्या मसला है हसन हुसैन, हुसैन पर तो मुसीबतें कहां से शुरू, कहां ये हदीस क्या है कि अबू हुमा अफजलुहुमा, इनका बाबा इन दोनों से। अजीजों, करबला ही की यानी मुहर्रम के दौरान की एक मजलिस पढ़ रहा था मैं, और मेरा ख्याल है कि शबे आशूर की मजलिस थी, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि बात हो गई पुरानी, 25-30 साल पुरानी बात हो गई। मजलिस पढ़ रहा था, एक मकाम आया जहां मैं बयान कर रहा था कि जनाब सैयदुल शुहदा जीन से जमीन पे तशरीफ लाए। आप जानते हैं ना कि तीरों पर मोल्लक था ज़हरा का लाडला, तीर जिसमें अथर जमीन से लगने नहीं पाया। उस आलम में शिमर एक दस्ते को लेकर दौड़ा था खेमों को लूटने के लिए। हुसैन तीरों पर मोल्लक, निगाह पड़ी, चिल्लाकर पिसरे साथ को आवाज दियो, पिसरे साथ, अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं रहा तो अरबों की हमियत से काम लो, मैं जिंदा हूं, मेरे घर में दाखिल मत होना। अभी मैं जिंदा हूं, पहले मुझे मार दो, फिर मेरे खेमों में दाखिल होना। और सुनिए, पिसरे साद ने रोक दिया, शिम को ठहर जा, खेमों पे हमला ना करना, पहले हुसैन का काम तमाम कर, पहले हुसैन का सर कलम कर। बस मैं ये पढ़ रहा था और मेरे जहन में अली की मजलूमियत आ गई। ये सिर्फ अली को इम्तिहान देना था कि अली घर में हो,
हमारे यहाँ बड़े बड़े पैदा हो गए कि कैसे हो सकता है साहिब जुल्फ़िकार हैदर कर्रार अंदर हो और ज़हरा हो और लोग ऐसे घर में घुस जाएं, तुम्हें मालूम क्या अली कौन? ये वो इम्तिहान है जो सिर्फ अली दे सकता था और कोई नहीं। क्यों? तलवार तुम्हारे बकौल अगर अली उठा लेता तो याद रखो वही बात जो अली ने खुद फरमाई थी कि अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया था, अली तलवार ना निकालना वरना ये घुटनियों चलता इस्लाम खत्म हो जाता, मदीने में खून की नदियां बह जाती, खत्म हो गया था इस्लाम की कहानी वही खत्म। तो इतना बड़ा इम्तिहान अली ने दिया कि अली घर में हो दरवाजे पे लकड़ियां चुनी जाए, अली घर में हो दरवाजे को आग लगा दी जाए, अली घर में हो जलता हुआ दरवाजा दुख्तर रसूल पर गिरा दिया जाए, अली घर में हो पहलू शिकस्ता हो जाए ज़हरा का, अली घर में हो मोहसिन शहीद कर दिया जाए, अबू हुमा अफजल हुमा, इनका बाबा इन दोनों से अफजल। जो मुसीबत अली ने देखी, सुनो मेरे असातिज़ा भी ये जुमला कहते हैं और उन पर भरोसा करके मैं भी कहता हूँ, रिवायत नहीं है जुमला कहते हैं मुअर्रिखीन के हुसैन के सामने एक करबला आई थी, रसूल के बाद अली के सामने रोज एक करबला खड़ी कर देते थे, रोज एक करबला खड़ी कर देते थे। जब अली को रस्सी से बांध कर खींच रहे थे तो मुझे बताओ घर में हसन हुसैन का आलम क्या होगा, घर में ज़ैनब उम्मे कुलसूम का आलम क्या होगा, क्या गुजरती होगी अली पर जब छोटी छोटी बच्चियां रो रो कर चिल्लाती होंगी हमारे बाबा को छोड़ दो। क्यों? ये जुमला खुद ज़हरा ने भी कहा था जब जख्मी हालत में भी आवाज दी थी, अस्मा दौड़, फिजा दौड़, एक चादर दूसरी चादर तीसरी चादर, कई चादरों में अपने आप को सैयदा ने लपेटा था, ताकत जमा करके खड़ी हुई थी और अपने आप को अली पर गिरा दिया था, अली का दामन थामा था। यकीन रखो जब अली घर से बाहर घिसटते हुए आए तो ज़हरा साथ साथ घिसटती हुई आई और लबों पर यह कलाम था, लोगों अबुल हसन को छोड़ दो, अली को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। एक मलून ने ज़हरा के हाथ पे ताज़ियाने का वार किया, हाथ से छूट गया, अली का दामन छूटा, बद्दुआ करना चाहती थी। आप जानते हैं ना कि अली ने चिल्लाकर सलमान से कहा था, सलमान मेरा पैगाम दो दुख्तर रसूल को, बद्दुआ नहीं करना है, बद्दुआ नहीं करना है, बस मैं कहता हूं ये मदीना है, आओ आओ। अली की बेटी जब पहुंची है शाम, क्या आलम था दरबार का, सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उन मलूनों ने गैर मुस्लिमों को दरबार में बुलाया हुआ था। मैं मंजर कशी नहीं कर सकता, बखुदा नहीं कर सकता, मौजूद है तारीखों में कि किस आलम में ये मदहोश बैठे थे दरबार के अंदर कि जहां इतनी मंजिलें तय करके आने वाली ज़ैनब ने इनकार कर दिया था कि मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी, इस दरबार में नहीं जाऊंगी। ताजियाना लेकर शिमर आगे बढ़ा था, पुश्ते सैयदे सज्जाद, ताजियानों का वार, कहो अपनी फूफी से इसी आलम में दरबार में जाना है। सैयदे सज्जाद जंजीरों का लंगर समेट कर आगे बढ़े, फूफी अम्मा ये इम्तिहान भी देना है, इसी आलम में जाना होगा। ज़ैनब ने हसरत से देखा अपने भतीजे को और फरमाती हैं, मेरे लाल तू मेरे वक्त का इमाम है, लेकिन अभी किसी ने ज़ैनब से बद्दुआ का हक नहीं छीना। कहते हैं ज़ैनब ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए। अरे मैं कहता हूं ज़ैनब हाथ कैसे उठाएगी, हाथ तो बसे पुष्ट बंधे थे, चेहरा उठाया, निगाहें उठाई बद्दुआ करने के लिए, आवाजें दी, उम्मे कुलसूम, सकीना, रुकैया, उम्मे लैला, उम्मे रुबाब, बस अब मैं इस कौम जफाकार के लिए बद्दुआ करती हूँ, तुम सब आमीन कहना।
बद्दुआ करने के लिए जो ही चेहरा उठाया, अली का लाल हुसैन सामने है, हुसैन का सर नोके सीना पे तड़प उठी ज़ैनब। क्यों? इस आलम में भी आंखों से अश्क जारी थे हुसैन के, तड़प कर कहती है माँ जाए ये बाद शहादत कौन सा जुल्म हुआ कि तेरी आंखें अश्कबार हैं। नोके सीना पर तिलावत करने वाला सरे हुसैन गोया हुआ। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, सारी मेहनत जाया हुई जाती है। ज़ैनब ये इम्तिहान भी देना होगा, इसी आलम में दरबार में जाना होगा। बस ज़ैनब ने भाई का हुक्म सुना, सर न्योड़ाए उस दरबार में दाखिल हो गई जिस दरबार में उस यजीद मलून को भी गवारा न था कि उसकी बीवी दाखिल हो जाती। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबीन।